नरक में चलाया। लेकिन याद रखें, इशारा है, संत महात्मा लोग कहते हैं कि माता से पिता 100 गुना, पिता से माता 100 गुना, पिता से माता का जो है अधिकार 100 गुना है, और माता से 100 गुना गुरुदेव, उससे 100 गुना गुरुदेव का अप्रोच है। तो गुरुदेव दयालु होते हैं। पहुंच गए पूज्य गुरुदेव चेलवा के नजदीक। कहा, चेलवा तुमने खैनी खाना नहीं छोड़ा था? कहा, बाबा नहीं, इसलिए तुमको नरक में आना पड़ा। अब हम अपने तप के बल से तुमको ले चलते हैं स्वर्ग लोक। और जिस प्रकार से सीता मैया के लिए लक्ष्मण ने रेखा दिया था, लक्ष्मण ने कि रेखा से बाहर नहीं होना, और रावण उसमें प्रवेश भी करना चाह रहा था, तो लगता था हम जल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें रेखा के अंदर में बैठा देंगे और तुम रेखा से बाहर नहीं निकलना, सदा के लिए तुम स्वर्गलोक में रहेगा। मानभाव गुरु महाराज ले गया, रेखा गोल रेखा दिया, उसमें चेलवा को बैठा दिया। हाहाकार मच गया स्वर्गलोक में कि भाई एक नरगामी व्यक्ति जो है स्वर्गलोक में पहुंच गया है गंदा करने के लिए। पुनः क्या होता है, वह एक मेजोरिटी बना, चलो उसको धकेल के बाहर कर देंगे। ज्यों ही पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि सट रहा था सब लोग उसमें जल जाएंगे। तो पुनः घुर के चला गया। पुनः उन्होंने सब लोगों ने वहां मीटिंग किया, यह पता लगाओ कि किस कारण से वह नरकलोक में आया था। तो पता चला कि खैनी खाने बदौलत वह नरक में आया था। याद रखें, कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलियां खाते हैं सुरापान के, अरे सो नर नरक को जाएंगे जस मूली का खेत। जब खेत में मूली बाव करता है और जब बैठता है तो किसान उखाड़ता है तो जलमूल से उखड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से खैनी खाने वाले को नरक में जाना होगा। यह ब्रह्म पुराण का कथन है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि तमाल विद्या मध्याह्ने पिबन्ति ते नर नरकः ब्रह्मा चतुर्मुखा। का तमाल विद्या तमाकू कहते हैं। कहा 400 चक्र का एक युग होता है और चारों युग में ब्रह्मा का आयु है। कहा उतना दिन तक खैनी खाने वाले को नरक में रहना पड़ता है। पुनः फिर कहा ब्रह्म पुराण के दूसरे पेज में है, ऐसे तंबाकू खाने वाले को जो दान देता है ब्राह्मण को या साधु, तो उसे नाला पब्बी का कीड़ा बनना पड़ेगा। और साथ साथ खैनी खाने वाला दान जो लेता है उसको गांव का सुगर बनना पड़ेगा। याद रखें। तो कहा चलो धकेल को उसको बाहर कर देंगे। आया विचार किया कि कैसे आता खैनी खाने की बदौलत। उसमें जो सरदार था, का खैनी खाने वाले का बड़ा बुरा आदत होता है, कहीं भी हाथ पसार देता है और चलो न बहाना से उसको भिजिए देंगे। अब खैनी लेटा रहा है, अगल बगल घूर रहा है और वो रेखा के अंदर से कहता है यार हमको भी दिन दो थोड़ा। सरदार कहता है बुड़बक कहीं का, हम कैसे तुमको खैनी देंगे, हम रेखा में सटेंगे तो जल जाएंगे, इसलिए तुम्हें खैनी लेना है तो अब बाहर निकल जाओ रेखा के अंदर से। कहा एक दफा गुरु के पानी से विमुख हो गया, तो नरक में आना पड़ा था किसी प्रकार से। कुछ गुरुदेव लाया हमको स्वर्ग लोक में, अपना तुम कहते हो कि कहने से बाहर होने के लिए करने लो तो हम चलते हैं। आगे बढ़ा, फिर कहा तो अब चुप रह गया। फिर सरदार मनसुआ लगाता है, कहा सुनो यार, अरे तुम रेखा से 4 उंगली बाहर होना, हम भी थोड़ा सतर्क में। तुम खैनी लेना, किसी प्रकार शंका होगा तो घोलट पलट के चला रेखा के अंदर चल देना। का ठीक है आओ। ये भी रेखा से 4 उंगली बाहर हुआ और सरदार भी बनाते आ रहा लेटाते हुए। अब तरफ के पकड़ा भर पना उठा के बिक दिया, नरक में जा बेटा झूलते रहो। गुरु कहे सोई है साचा, बिन परिचय सेवक है काचा। याद रखें हम लोग। तो धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से आप खैनी खाना छोड़ देते हैं तो आपका जीवन जो होता है वो सुधार। खैनी से उसमें निकोटीन नाम का विष है, कैंसर भी पकड़ता है। आइए थोड़ा विषय वस्तु आप लोग आज देखते हैं। गृह पात्र जो है मुंडन के सत्संग करवा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। एक समय की बात था,
जगत गुरु शंकराचार्य का नाम सुने होंगे आप लोग। जगत गुरु शंकराचार्य चला भिक्षाटन के लिए और रास्ते में मिल गया एक गरीब का घर का, यहीं से हम शगुन बना रहे हैं, देखें। गया द्वार पे चिल्ला रहा है कि घर में कोई है? कहा क्या बात है बाबा? कहा हम भिक्षाटन के लिए आए हैं, कुछ चाहिए भिक्षा। कहा बाबा हम 7-8 दिन से स्वयं नहीं भोजन किए हैं, भूख से त्राह त्राह कर रहे हैं। कहा इधर या तुम। जगत गुरु कहावत है, संत जो होते हैं दयालु होते हैं। कहा गया है कोयला कुले मुनि जिला, सिंदूर कभी ने देखा सफेद, अरे दुश्मन कभी ने अपना, तो संत नहीं देखा वीरान नहीं होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आओ हमारे नजदीक तुम। वह गरीब बेचारा जो कह रहा है हम कैसे जाएं कि हमारे नजदीक शरीर में तो वस्त्र नहीं है, मैं बिल्कुल वस्त्रहीन हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य उनके शरीर पर कहना हो हेलो हेलो हेलो। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शरीर पर का चादर बिक दिया इधर से। हाँ कहा पहन के तुम आओ। जो ही पहन के आया और देखा उसका दुर्दशा बहुत दयनीय था, बहुत खराब था। थोड़ा साधना में जगत गुरु शंकराचार्य ध्यान लगा देते हैं लक्ष्मी मैया से। लक्ष्मी मैया से विनती कर रहे हैं कौन? जगत गुरु शंकराचार्य। मैया अरे इस गरीब पर तुम थोड़ा दया दृष्टि कर दो। उधर से लक्ष्मी मैया कहती है इसका जीवन बिल्कुल खाली है, कभी जीवन में किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न, किसी प्यासे को एक लोटा पानी, या किसी वस्त्रहीन को एक हाथ वस्त्र दान नहीं दिया है, कभी कुछ नहीं है दिया है, इसको क्या दे हम? तो इशारा है, अरे कर्ता करे सो कर नहीं सके, गुरु करे से हो। 7 दीप नवखंड में तो गुरु से बड़ा न कोई। जगत गुरु शंकराचार्य के आगे में सूखी अमला था और धाय से अमला को उठाया जगत गुरु शंकराचार्य और गरीब के हाथ में दिया कि लो तुम अपने हाथ से दान करो। जो हुआ सूखी अमला को दान देते हैं जगत गुरु शंकराचार्य को, और जगत गुरु शंकराचार्य उसको मुंह में लेके चबाते हैं। जो ही चबाना शुरू करते हैं तो सोना रूपी अमला जो है उसके घर में गिरना शुरू हो गया। बोल दे श्री सदगुरु देव की जय। तो समझ लीजिए इतनी बड़ी महत्ता है। तो ऐसे सत्संग समारोह था, अभी पटने में है, ऐसे सत्संग समारोह था। हर गांव में इंसान भी रहता है, हैमान भी रहता है, न साधु भी रहता है, चोर भी रहता है। एक सत्संगी परिवार के घर के बगल में एक चोरबा का घर था। चोरबा तो गया था कहीं बाहर और उनकी पत्नी सत्संग घर में थी। तो जो सत्संगिनी बुढ़िया थी और चोरबा के पत्नी से वो कह रही है, अरे बाबा चलिए ना थोड़ा सत्संग में हम लोग चला। वह मान गई बात चोरबा की भी पत्नी। हाँ वह सत्संग में चली आती है। हाँ सत्संग में आने के बाद ध्यान पूर्वक सुना और सुनने के बाद उसको जब ज्ञान हुआ, हाँ तो कुछ गुरुदेव के नजदीक पहुंच जाती है कि बाबा हमें भी भजन भेद यानी दीक्षा दीजिए। चोरवा का पत्नी दीक्षा लेके घर चली आती है। इशारा है जो कुल में हुई है एक को संता और तार है कुल 171 वंशाय। एक भी संत जिस घर में हो जाता है 171 वंशज का उद्धार हो जाता है। वह चरवा की पत्नी दीक्षा लेके जब यहाँ आती है, कहाँ अपना घर, तो अपने पति से विनती कर रही है। वह सुनाती है थोड़ा नालबाधा फ्रेड मास्टर। हाँ वह अपने पतिदेव से सुनाती है क्या, अरे बह बह गल सीता पाया, बह गल सीता पाया।
शीतला बायार मोर सजन माही रही गल शीतला बायार। माना माया मार मार सजना माही हरि ललन माना मार। सजन माही छोड़ दे हो गलत देह मार मोर सजन माही छोड़ दे हो गलत देह मार। तोहरा के पूजब रामा सनता प्रिया नामा सजन माही तोहरा पर सोला हो सिंगार मोर सजन माही तोहरा पर सोला हो सिंगार।
मुन्ना मन करामा गजबै इसको रामा सजना नाही सुंदर बन पारे गार सजना नाही सुंदर बन पारे से बना है और जो नौ भ से भजाना और जो से जान लेना और नौ से निराकरण कर लेना। जब इतना विनती कर रही है अपने पति से तो कहावत है नारी बस नर सकल गोसाई और नाचत रहे मर करके नाई। आने चोरवा अपने पत्नी का बात को रख दिया। हाँ कहा जाइए। चोरवा कहता तुम बुद्ध सिखाती है मुझे क्या? अरे हमसे हर चलाना पार लगेगा कोदार चलाना। और तुम कहती है गुरु महाराज के नजदीक जाने के लिए, वो तो कहेगा चोरी हिंसा झूठ विचार सब छोड़ दो। कहा नहीं जाइए ना। अरे गुरु के नजदीक जाइएगा तो बहुत से मनसुआ है। आखिर पत्नी का बात मान गया चोरवा। ऐसे सत्संग हो रहा था और चोरवा भी जाके बैठ गया, ध्यान पूर्वक सुन रहा है। जब सत्संग विसर्जन हुआ तो चोरवा पहुंच जाते हैं कहाँ? गुरुदेव के नजदीक। चोरवा कहता है कि बाबा हमारी पत्नी तो आपसे दीक्षा लेके चली गई है और हम भी आए हैं, आपके पास में कोई मनसुआ है कि चोरी भी नहीं छूटे, हाँ दीक्षा भी ले लें? कहा हाँ बेटा उपाय है। कहा बाबा बताइए क्या उपाय? कहा बेटा याद रखना जिसका नमक खाना, नमक का शरीयत देना, जिसको वस्त्रहीन देखना वस्त्र से ढक देना और नहीं ढक सकना तो आंख बंद करके बेटा चल देना। कहा बाबा ये तीनों बात में है, आप दीजिए जल्द से दीक्षा होना। चोरवा कंठी माला लिया और घर आया भजन भेद लेके। यह बनाया कि जो सबसे राजा महाराजा है उसी के घर में आज हम टाका डालेंगे। हाँ जो सबसे धनी मनी था, 5 प्रमाण छर्दे वाली था, 3 मंजिला मकान था, गेट पर पहरेदार है। चोरवा कहा आज तो उसके घर में हम टाका डालिए देंगे। इतना ने गुलमेट बनाया, इतना ने गुलमेट बनाया, सब गुलमेट लेके पहुंचा। चोरवा है अति पहरेदार है गेट पर, आई पीछे से दीवार में गुलमेट ठुकते गया, चढ़ते गया, चढ़ गया कहाँ?
छत पर। छत पर हम लोग नीचा से सीढ़ी बनाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए ना, सीढ़ी के माध्यम से अंदर हवेली प्रवेश किया। जहाँ तिजोरी का रूम था, कहा बता चोर हजर में ताला किया, बेमान हजर में रुका किया ना। आने तिजोरी का ताला काट के मोथबज्जी रुपया पैसा सोना चांदी पुटरी में बांध लिया और कपार पे लिया। और जो ही कपार पे लेके बाहर निकलता है तो राजा साहब के दरिया पे एक ट्यूबवेल था। चोरवा को हो गया कि थोड़ा सा पानी पी लेंगे ना, तब पुटरी उठा के चलेंगे तो मन मस्त हो जाएगा। पुटरी रख दिया ट्यूबवेल के नजदीक। जो ही ट्यूबवेल का हथरा पकड़ता है, नजर पड़ गया फिर बरामदा की तरफ। चोरवा सोचता है मन में, कहीं राजा साहब के बोरा में चीनी होगा, एक मुट्ठी फाँक लेंगे तब पानी पीने तो मन मस्त हो जाएगा। जो ही बोरा का मुंह खोला, उजरा लगा, मुंह में एक लप्पा लेके फाँक दिया। लगा तो खर्चा ही नहीं, मीठा तो नहीं लगा। लेकिन कहा गया है याद है तो आबाद है, नहीं तो बिल्कुल बर्बाद है। चरवा सोच रहा है, कुछ गुरुदेव का कहना था, बेटा जिसका नमक खाना नमक का सरियत देना। अब तो हम नमक खा लिए हैं और पोटरी उठा के जब चलेंगे ना तो गुरु वाणी से मुख हो जाएंगे। तो चरवा क्या करता है, पानी पी लिया, पोटरी छोड़ दिया। गर्मी का मौसम था, जो ही दूसरा रूम खोलता है तो राजा साहब की लड़की वस्त्रहीन सोई। चोरवा सोच रहा है मन में, इसके साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव का कहना है, बेटा जिसको वस्त्रहीन देखना वस्त्र से ढक देना, नहीं ढक सकना तो आंख बंद कर चल देना। उसके शरीर पर चरथी गमछा था, लड़की के शरीर को ढक दिया। पुनः वहां से निकला, फिर सीढ़ी के माध्यम से गुरुमुख के सहारा से उतर गया नीचे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब लड़की जगती है तो देख रही है क्या, हम तो वस्त्रहीन सोई थी, हमारे शरीर पे कौन ये गमछा डाल दिया, ये तो हमारे यहाँ का नहीं है चरथी गमछा। लड़की चपोत को अपने सिरहाना में रख देती है, अपने वस्त्र को पहनती है, हाथ में झाड़ू लेती है। घर से झाड़ू देती हुई ज्यों ही दरिया का ट्यूबवेल के नजदीक पहुंचती है तो लड़की देख रही है क्या, ये तो हमारे पिताजी का तिजोरी का संपत्ति है। अरे मैं तो चादर को छिपा के रख लिया, आप पोटली को कहीं छिपा के रख देंगे, तिजोरी कटा हुआ देखेंगे पता चल जाएगा तो पिताजी कहेंगे कि लड़के ही घर में डाका डाली है, सो नहीं तो पिताजी को थोड़ा बुला के हम दिखा दें। लड़की गई, अपने पिताजी को बुला के ले आती है। पिताजी देखिए ये क्या है। राजा साहब देखते हैं, अरे भाई ये तो हमारे तिजोरी का संपत्ति है, बात प्रमाण छेड़वाली है, गेट के पहरादार है, कौन ऐसा वीर चोर है जो हमारे घर में प्रवेश कर गया। मोचे के माध्यम से डोला दिलवाता है, जो कोई चोरी का वृतांत कह के सुनाएगा उसको आधा रात पाट दान देंगे ही। आधा रात पाट देंगे। ढेर चोर को सबको जब डोला दिलवाया, बहुत से चोर एम बनाया कि कहीं सुतर गया तो आधा रात पाट दान होगा, मिल जाएगा। असल चोरवा जो था, कहा कौन जाएगा कुटाई खाने के लिए, वो तो मटिया के रह गया। अब डुप्लीकेट जितना था, 1000 के 1000 संख्या में पहुंच गया राज दरबार में। राज साहब देखते, अरे इतना लोग क्या मिल के आया था चोरी करने के लिए, कहा जो हम लोग चोर हैं। अच्छा बताओ, तुम लोग चोर है तो चोरी का वृतांत कैसे सुना सकते हो। तब तो सब फैल कर गया, कहा भागो भागो, इसमें एक कौशल चोर नहीं है। राजा साहब पुनः फिर डोला दिलवाता है, जो चोरी का वृतांत कह के सुनाएगा उसको तो आधा रात पाट दान देंगे ही, और साथ साथ अपने लड़की का शादी उसके साथ कर देंगे। असलवा चोर जो था, कहा कुछ गुरुदेव तो ऐसी बात कहा था कि बेटा चोरी करना तो सत्य सत्य बयान कर देना, थोड़ा देखते हैं इस कंट्री में कुछ पावर है कि नहीं, थोड़ा इसका आजमाइश हम कर ला। हम मारे न खाएंगे लेकिन सत्य सत्य बयान करिए देंगे। चोरवा गया, हाथ जोड़ के राजा साहब के आगे खड़ा हो गया। कहा क्या बात है जी। कहा हुजूर आपके घर में हम ही डाका डाले हैं। कहा तुम डाका डाले हो, चोरी का वृतांत कर सकते हो। कहा हुजूर जब हम चोरी किए हैं तो क्यों नहीं वृतांत कह के सुनाएंगे।
कहा बताओ एक दूठो। कहा जाके आप देखिए अपने पिछवाड़ में दीवार में गुलमेख है कि नहीं, बैक साइड से देखने के लिए गया। कहा राज साहब कहता हाँ जी, गुलमेख के ऊपर तब ठोका हुआ था। कहा हुजूर उसी गुलमेख के सहारा आपकी छत पे चढ़ गए, सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए कि नहीं। कहा जब नीचे आए तो आपका तिजोरी कटा हुआ है, रूम का नहीं, रूम का ताला कटा हुआ है, तिजोरी का नहीं। कहा हाँ। तो हुजूर वहीं मुतवज्जी रुपया पैसा सोना चांदी लिए, हाँ, और जो ही घर से बाहर निकले तो दरिया के नजदीक ट्यूबवेल है कि नहीं। कहा हाँ जी ट्यूबवेल तो है। कहा हुजूर सोचे थोड़ा पानी पी लेंगे, आप तब पोटरी उठाएंगे। तो जो ही ट्यूबवेल का हथरा पकड़ते हैं तो नजर पड़ गया आपके बरंडा की तरफ। तो वहां सोचे मन में कि उसमें चीनी होगा, थोड़ा फाँक लेंगे तो मन मस्त हो जाएगा। जो ही बोरा खोले देखने में तो जरा लगा, मुंह में जो ही फाँकते हैं खर्चा ही नहीं लगा। तो कुछ गुरुदेव के वाणी के ऊपर आग हो गई। कुछ गुरुदेव का कहना था कि बेटा जिसका नमक खाना, नमक का शरीयत देना, चोरी करना और जिसको वस्त्रहीन देखना वस्त्र से ढक देना, और चोर नहीं ढक सकना तो आंख बंद करके चल देना, और चोरी करना तो सत्य सत्य बयान कर देना। हुजूर आपकी लड़की को पोटली तो वहीं छोड़े ट्यूबवेल के नजदीक, आपकी लड़की वस्त्रहीन सोई हुई थी, हम अपने चरहती गमछा से आपके लड़की के शरीर को ढक दिया। आप अपने लड़की से पूछिए। लड़की कहती है हाँ पिताजी, चादर दिया निकाल के देखने को, कहा यही चादर है। हुजूर अंत में गुरुदेव का कहना था बेटा चोरी करना तो सत्य सत्य बयान कर देना, चोर मोट आपके नजदीक है इरादा हो जाए तो आप रिहा कर दें और अन्यथा सजा दे दें, फांसी की सजा खींच लें। कहा बेटा तुम बिल्कुल ईमानदार हो, मैं अपने मुखारम से कह चुका हूँ जो चोरी का वृत्तांत कह के सुनाएगा उसको आधा रात पाठ देंगे ही, और साथ साथ अपने लड़की का शादी कर देंगे। चलो आधा रात पाठ लिख दिया और साथ साथ अपने लड़की का शादी उसके साथ कर दिया। बोल दे श्री सदगुरु देव की जय। गुरु वाणी में उतना बड़ी ताकत है। कहा था गुरुमुख वाणी उपजे शेष साच करी मान, अरे अहि विधि फंदा छूटी हैं और जुटता नहीं आन। आप लोग यदि दीक्षा भी ले लेते हैं तो याद रखें हम लोग सुबह शाम भजन ध्यान साधना करें, कम से कम 3 काल सुबह दोपहर शाम। मुसलमान लोग 5